नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द जिनकी परिभाषा तथा उनको किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। आपके सामने दो गोले बने हुए हैं। अब देखो, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो एक गोले का भाग होते हैं। जैसे आपके सामने जो डायग्राम बने हुए हैं, जैसे गोले बने हुए, तो अगर मैं इस गोले को कुछ इस तरीके से साफ कर देता हूँ या इसका एक छोटा सा ऐसा ले लेता हूँ, तो आपके सामने एक दर्पण बन जाता है, गोली दर्पण बन रहा है। अब अगर इस गोली दर्पण और इस प्रकार से अगर मैं इसे भी इस तरीके से साफ कर दूं, तो यहाँ पर भी आपके सामने एक दर्पण बन जाएगा। दो दर्पण बने अलग अलग। अब ये कौन से अभी तक आपको नहीं पता है, लेकिन अगर इसके मैं यहाँ पर पॉलिश कर देता हूँ, ठीक है, इसका मतलब इसके ये वाली पृष्ठ परावर्तक होनी चाहिए और ये अंदर की तरफ वक्रित है, इसका मतलब ये आपके बन गया अवतल। ठीक है, ये आपके अवतल दर्पण बन गया। और इसके अगर मैं ये वाली सतह पॉलिश कर देता हूँ, तो इसकी वक्रित सतह कौन सी होनी चाहिए, ये वाली, तो ये आपके बन जाएगा उत्तल। ठीक है, अब देखिएगा अपनी हेडिंग है कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द। देखो कौन कौन से पारिभाषिक शब्द है। तो नंबर 1 पहला आपके ध्रुव। कौन सा शब्द है, ध्रुव। ठीक है, देखिएगा ध्रुव क्या होता है। तो देखो, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्यान से सुनिएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह की मध्य बिंदु को, इस परावर्तक सतह का मध्य बिंदु है, इस प्रकार से इसके भी परावर्तक सतह का ये क्या है, मध्य बिंदु। इन बिंदुओं को क्या बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है। और ध्रुव को लिखा जाता है पी से। किससे लिखा जाता है, पी से। ठीक है, इसी पे पी से लिख देता हूँ, इसी पे अपन किससे लिखते हैं, P। परिभाषा समझ में आई। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। दूसरी हेडिंग देखिएगा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, देखिएगा क्या होता है वक्रता केंद्र। जैसे अभी मैंने आपके सामने डायग्राम बना के रखी थी कि जो गोलीय दर्पण है गोले का भाग होते हैं। अब गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होते हैं उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो इस कुल मिलाकर के इस गोले का केंद्र यहाँ आना चाहिए और इस गोले का भी केंद्र कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो इन गोलों के केंद्रों को अपन क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को लिखा जाता है सी से। किससे लिखा जाता है, सी से। समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपकी सी। अब नंबर 3 देखिए, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ठीक है, जिसको लिखते हैं आर से। किसे लिखते हैं अपन, आर से। अब देखो वक्रता त्रिज्या क्या है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होते हैं उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसके यहाँ पे केंद्र है और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को अपन त्रिज्या कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। इसमें भी आपको यहाँ से दूरी मिलेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा नंबर 4, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष। अब देखिएगा मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, इसके लिए कोई फिक्स नहीं है, आप किसी से भी लिख सकते हो। वैसे एमएन भी लिखा जाता है, ठीक है ना, कोई फिक्स नहीं, आप किसी भी नोट कर सकते हैं मुख्य अक्ष को। अब देखिएगा मुख्य अक्ष क्या है। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, वक्रता केंद्र कहलाती है, सॉरी मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, यानी मैंने क्या बोला, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा या मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अपन क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 5 देखिएगा, ये नंबर 5 है अपने मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, इसको लिखते हैं अपन एफ से। इसे लिखते हैं एफ से, मुख्य फोकस को। ठीक है, अब देखिएगा मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो देखो मुख्य फोकस मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि मुख्य फोकस कैसे बनता है, अभी आप समझ लीजिए। देखो होता क्या है कि जब भी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष की समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो प्रकाश की किरण आपतित होने के पश्चात
जब वो परावर्तित होती है तो वो एक निश्चित बिंदु से गुजरती है, ठीक है, यानी परावर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु से होकर के ही गुजरेगी। आप यहाँ से भी किरण ले लीजिए, ये किरण भी इसी बिंदु से जाएगी, ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है और ये जा रही है, ठीक है, ऐसे आपतित हो रही है और यहाँ से परावर्तित हो रही है, ठीक है। तो परिभाषा को ध्यान से समझिएगा, दोनों की परिभाषा अलग अलग है, ठीक है। तो पहले आप अवतल दर्पण के लिए समझिएगा कि अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस क्या होता है। ध्यान से सुनिए कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष की समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण में भी आपको वापस वही करना है, मुख्य अक्ष के समांतर दो प्रकाश की किरणें लेंगे, ठीक है। अब ये भी परावर्तन आपतन होने के बाद परावर्तित होगी, अभी परावर्तन होने की इस तरह परावर्तन होगी, सामने तो नहीं जा सकती। अब इनमें क्या होगा कि आप इन परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये आपको एक बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। इस प्रकार से आप इस किरण को भी इस प्रकार से पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये भी आपको एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। अब उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा क्या है, इसे ध्यान से सुनिएगा कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहा जाता है। अब नंबर 6 देखिए, 6 नंबर है आपकी फोकस दूरी, कौन सी है, फोकस दूरी, ठीक है, जिसे स्मॉल एफ से लिखा जाता है। देखिएगा फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो ये आपके मुख्य फोकस है, तो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, ठीक है, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, और यानी आपके यहां से बन जाएगी, मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, यानी कहां से कहां तक की दूरी, तो ये आपके क्या है, मुख्य फोकस है, तो मुख्य फोकस से लगा करके इस ध्रुव के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। समझ में आ रहा है, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं, फोकस दूरी, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड और भी होता है जो ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो क्या होता है, द्वारक, ठीक है। अब द्वारक क्या है, तो आपके सामने जो भी गोलीय दर्पण है इसका जितना भी परावर्तक सतह पूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस पूरी परावर्तक सतह के प्रभावी व्यास को अपन क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं, ठीक है ना। यानी जो भी आपके पास परावर्तक सतह है, पूरी की पूरी परावर्तक सतह, इस परावर्तक सतह को क्या बोला जाता है, द्वारक कहा जाता है, ठीक है। ये गोलीय दर्पण से संबंधित आपकी मुख्य परिभाषिक शब्द है जिनकी आपको परिभाषाएं याद होनी चाहिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, उसे पी से लिखते हैं। दूसरा वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होते हैं उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है और उसे सी से लिखते हैं। तीसरा वक्रता त्रिज्या, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होते हैं उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है तथा इसे आर से लिखते हैं। चौथा है मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। अगला है आपके मुख्य फोकस, इसलिए दोनों दर्पणों के लिए अलग अलग परिभाषा है। पहले देखिए अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उससे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहा जाता है। दूसरा उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु किसे कहेंगे, तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहा जाता है। अगला है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी किसे कहेंगे, तो गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है तथा इसे स्मॉल एफ से लिखा जाता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो आप यहां से पढ़ लीजिए, द्वारक तो मैंने बता दिया क्या होता है, तो वो है आपके फोकस दूरी, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। वक्रता त्रिज्या जिसे अपन आर से लिखते हैं, फोकस दूरी जिसे अपन एफ से लिखते हैं, ठीक है।
इन दोनों में संबंध, क्या संबंध है वो ध्यान से देखिएगा। वक्र सॉरी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है देखिएगा। r बराबर 2f, ठीक है, r इज इक्वल टू 2f, ठीक है। क्या संबंध है, तो किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।